हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल शुरू किया था और हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक ला करके छोड़ा था, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग वन सेकेंड तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे पिछले क्लास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग के सामने, आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग आज करेंगे। तो मैं आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को अभी देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और एनर्जी पावर बूस्टर होती है, एनर्जी बूस्टर्स होती है जो हमारे एनर्जी को बूस्ट करती है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करती है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। बेल आइकन दबाने से क्या होगी, आपको नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहेगी जानकारियाँ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने पहले लिख लिया था क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही थी। तो हम शुरू करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। मॉडर्न मतलब आज के युग का टेबल्स, मॉडर्न, ठीक है। तो ये हेनरी साहब ने दी थी, हेनरी मोस्ले, इस पीरियोडिक टेबल को 1913 ईस्वी में हेनरी मोस्ले दिया था। जैसा कि इससे पहले हम लोग 3 पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, डॉबरिनियर्स, फिर उसके बाद आया था क्या, न्यूलैंड्स, फिर मैंडलिव्स, और मैंडलिव्स का ही एक्सटेंशन है। मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो हमें मिला था उसी में मॉडिफाइड करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, ठीक है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है वो चीज़ ये स्टेटमेंट में देखते हैं कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स का, इससे पहले जो भी पीरियोडिक टेबल बनी थी सारे के सारे किस पे डिपेंड था, एटॉमिक मास। मतलब सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं किया, बोला कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो था उतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, मतलब ये सही नहीं था। तो इन्होंने आकर के एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये होगी एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया था, क्योंकि इसके पहले जितने पीरियोडिक टेबल था ना सारे के सारे किस पे थे, एटॉमिक मास के आधार पर। बस ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था यहाँ से शुरू हुआ हमारा एटॉमिक नंबर पर। अब जो एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था वो सारे के सारे एटॉमिक नंबर को क्या किया, एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज करना शुरू किया। जब ये एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करना शुरू किया तो सारे के सारे इसमें जो मॉडर्न मैंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसकी लिमिटेशंस इसमें क्या हुआ, कंफर्म होते जाएगी। मतलब कम जो लिमिटेशंस थी उसकी, उसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, और इसमें आके उसको कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया। जैसे मैंडलिव्स में आपको पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्क्राइब नहीं था, इसमें आके डिस्क्राइब कर दिया। इसमें कोबाल्ट और निकल की पोजीशन डिस्क्राइब नहीं थी मैंडलिव्स में, इसमें आके क्या हुआ, डिस्क्राइब हो गया। तो ये सारा चीज़ें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, इसकी फीचर्स क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, ये सारा चीज़ें देखेंगे हम। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ सीख लेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है, हेनरी मोस्ले बनाया था। कितने, 1913 ईस्वी में। ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैंडलिव्स है। मैंडलिव पीरियोडिक टेबल जो था हमारा उसी क्या क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो मैंडलिव साहब का जो कंप्लीट स्टेटमेंट की पॉइंट जो है
उन्होंने की पॉइंट में क्या बोला कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पहला कॉन्सेप्ट दिया ये एटॉमिक नंबर पर कि एटॉमिक नंबर पर आधार पर हम अगर अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप हमारी यहाँ पे एक एलिमेंट्स है। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया। तो उन्होंने बोला इस लाइन का मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब ये एटॉमिक नंबर पर आधार पर सिखाया, 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ पर, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अरेंज किया। तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर के आधार पर जो सजाए हैं तो ये सारा चीज़ जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आई ये क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। मतलब एक पीरियड के बाद क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो ये चीज़ इन्होंने इस लाइन में कहा कि एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसी को बोला गया कि ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया कि इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब यहाँ पे फीचर्स में चलते हैं कि इसकी फीचर्स क्या क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें बोला गया कि जो आप देख रहे हो इस फिगर में, मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है, पहले बना लिया था क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो रही थी फिर सॉरी। अब यहाँ पे देखो 18 वर्टिकल कॉलम्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, 1 to 18 हमने क्या किया, एक वर्टिकल कॉलम बनाया। यह क्या है, फीचर्स है। किसकी फीचर्स है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। और 7 हॉरिजेंटल्स रो है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रो, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रो। तो वर्टिकल रो कितने हमारे पास 18 है और 7 कितने हमारे पास हॉरिजेंटल रो। तो यह एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या फीचर्स थे इसमें। इसमें जो इसको बोल लिया गया, जो वर्टिकल कॉलम होगा उसको हम ग्रुप बोलेंगे, जो हॉरिजेंटल रो होगी उसको बोलेंगे पीरियड्स। तो हमारे पास कितने 7 पीरियड्स हैं, हमारे पास कितने पीरियड्स है इस मॉडर्न टेबल पीरियड में, 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इसमें जो ग्रुप होगा इसको डिवाइड नहीं किया जाएगा, इसके ग्रुप को मतलब 1 to 18 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते। ये पहला फीचर्स हो गया। दूसरा फीचर्स ये हो गया इसका, तो जितने ग्रुप्स है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 18 तक का एलिमेंट्स की जितनी ग्रुप है, ग्रुप नंबर के ही बराबर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारी, ये दूसरी पीरियड फीचर, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना, फीचर्स ऑफ ग्रुप्स। हम लोग यहाँ एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले ग्रुप का फीचर्स पढ़ेंगे, फिर पीरियड्स का फीचर पढ़ेंगे। तो ग्रुप का फीचर्स क्या था, पहला फीचर्स ये था कि ग्रुप्स को कैन नॉट डिवाइड इन सब ग्रुप। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने कि ग्रुप कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सब ग्रुप। अब देखो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी वो उसकी ग्रुप नंबर के बराबर होगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे सिंपली से बात कर ले, यहाँ पे एक सोडियम एलिमेंट्स उठाते हैं, यहाँ पे देखो 3 पीरियड्स फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 और 1 के रेशियो में देखेंगे, सोडियम हमें क्या इतना मतलब 11, ये है। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है 11, ये होती है ना। तो हमारे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो 2, 8, 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। जैसे लिथियम का लिख लो, तो लिथियम की होती है 3 है ना एटॉमिक नंबर 3, इसी क्या है 2, 1। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होती है। तो हर एक की वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगी वो उसकी ग्रुप नंबर के बराबर होगी। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ थोड़ा और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आप फ्लोरीन का ले लो, फ्लोरीन कितना होता है
9, तो ये हो गया आपका 2 7। तो देखो शॉर्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे ऑटोनॉमस सेल में है। ऑटोनॉमस सेल मतलब क्या होगी, इसकी ग्रुप नंबर कितनी है, 7 होनी चाहिए, लेकिन आगे बताऊंगा इसमें मैंने 10 प्लस जोड़ते हैं। ठीक है, आगे आगे कुछ रूल्स है। तो अब फ्लोरीन का कितना हो गया, 7 ग्रुप हो गया। इसी तरह से क्लोरीन, मतलब ये चीज़ कहने का मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका ग्रुप नंबर के बराबर होगी। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉपर्टीज देख लो। अब जो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वही इसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिसिपेट करता है किसी रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, ग्रुप नंबर में इंक्रीज करता है। जिसे आप देख लो यहाँ पे फ्लोरीन का बात करें, क्लोरीन का बात करें, ब्रोमीन का बात करें, तो सेल नंबर क्या होता है पता है ना, सेल नंबर होता है KLMN। ये हमारा क्या है, KLNMN। ये हमारा क्या है, OP। इस तरह से सेल बढ़ते जाता है, इसको सेल नंबर बढ़ते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेल नंबर में ही होती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो सेल में ही हमारे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। अब यहाँ चलते हैं हम कि तीसरा फीचर्स तो बताया गया कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी नंबर ऑफ सेल जो होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स। तो ये थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट बनाना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। T टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। ये चीज़ हो गया। अब 4 का बात कर लें तो ये चीज़ क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कैसे करता है। जैसे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन की 1 है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है हमारी। लिथियम क्या है, 2 1, मतलब हमारे एक डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट के बाद हमारे एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखो एक सेल बढ़ गया। सोडियम का बात करेंगे 2 8 एंड 1। तो यहाँ तो क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, फिर यहाँ पे एक सेल और बढ़ गई, 2 1 हो गई, तो 3 मिल गई। अब यहाँ क्या 2 8 1। तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो एटॉमिक नंबर होती है उसी की बेस पर तो लिखते हैं ना हम लोग। शायद यहाँ पे नहीं दिख रही होगी आपको, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का बात करेंगे, फ्लोरीन कितनी है हमारी 9, तो 2 एंड 7। क्लोरीन कितनी होती है, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2, मतलब इसमें 2 सेल यूज हुआ। अगर हम आगे बढ़ेंगे क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी होती है 17, तो 2 8 एंड 7, तो ये हो गई आपको 3। मतलब सेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये चीज़ लिख लो कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स होगा इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा जनरली क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, मतलब जो ये सब, ये जो फ्लोरीन बिहेव करेगा, जो क्लोरीन बिहेव करेगा, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, टेस्ला, ये सब क्या होगा, सेम बिहेव करेगा। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम बिहेव करता है। आप केमिकली जान रहे हो कि केमिकल रिएक्शन करने पर क्या होता है, इसकी इफेक्ट जो होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। जो फ्लोरीन की होगी, जो क्लोरीन की होगी, जो ब्रोमीन की होगी, आयोडीन की, मतलब इसकी सेम होगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। तो यहाँ पे लिख लो, आप नोट्स बना लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल। ठीक है, अब देखो 5वां अगर बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, जैसे अब तो केमिकली, मतलब केमिकली क्या हुआ, रिएक्शन करना मतलब हुआ कि किसी पार्टिसिपेट करे हुए रिएक्शन से वो केमिकली चेंज होगा। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब क्या हुआ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारा आइडेंटिकल होता है ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे
तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगा, ये वेरी करेगा, ग्रेजुअली क्या होगा, ये चेंज होगा। अब क्यों चेंज होगा ग्रेजुअली, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का आंसर कि ग्रेजुअली क्या होता है। अभी ये समझ लो कि ग्रेजुअली इसका चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज। तो अब थोड़ा सा हम पीरियड्स का प्रॉपर्टीज यहाँ हम सिखाते हैं। एक नंबर डालना और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज बताता हूँ क्या होता है कि जब भी पीरियड्स में आ करते हैं कि जो हम सेल नंबर का बात कर रहे थे, ग्रुप में हमारे क्या हो रही थी, डिफरेंट हो रही थी, मतलब ये चेंज हो रही थी इस तरह से। ठीक है, जितना हमारे ग्रुप्स बढ़ रहे थे, सेल भी क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यही थी ना कि नंबर ऑफ सेल्स, मान लो पहले के था, फिर के एल, फिर के एल एम, के एल एम एन, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा था। लेकिन हमारे पीरियड्स की बात करेंगे तो हमारे जो सेल्स, अगर मान लो फर्स्ट पीरियड का बात करेंगे तो एक ही सेल होगा। ठीक है, सेकेंड पीरियड्स का बात करेंगे तो 2 सेल हो जाएगा, और थर्ड पीरियड्स का बात करेंगे तो 3 सेल हो जाएगा। तो ये ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के क्या होगा, ये सेम होगा। यहाँ भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की फर्स्ट में होगी तो हीलियम का भी एक ही सेल होगा, लिथियम का 1 से 2 सेल होगी तो बेरिलियम के भी 2 ही सेल होंगे, बोरॉन के क्या हो गए 2 सेल हो गए, कार्बन के क्या हो 2 सेल्स, नाइट्रोजन इसी तरह से क्या होगा। तो मतलब पीरियड्स में हम जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ कंफर्म हो गया। क्यों होगा, आगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के देखना, तो आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखाएगी वो क्या होगा, सेम होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टीज होगी फर्स्ट। तो यहाँ पे पीरियड्स डालना, एक हेडिंग डालना यहाँ पे, फीचर्स ऑफ पीरियड, जैसे यहाँ पे डाले ना फीचर्स ऑफ ग्रुप, तो यहाँ पर लिखना फीचर्स ऑफ पीरियड। तो फीचर्स ऑफ पीरियड्स में क्या लिखे होंगे, फीचर्स ऑफ पीरियड्स में सेम नंबर ऑफ सेल्स। अब सेकेंड का बात करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी, दूसरी फीचर्स है इसकी, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो भी चेंज करते जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस ये बात है। आप यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन के पास कितना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, 1 है। यहाँ पे हीलियम के पास कितने हो जाएंगे, लिख के देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ लिथियम 3, क्योंकि आप देख रहे हो ऑब्वियस सी बात है 3 4 ऑटोनमस शेल में क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ चेंज हो रहा है। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में क्या थी, हमारी सेम थी, लेकिन पीरियड्स में क्या होगा, चेंज कर जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम का बात कर लें हम, मान लो ये हमारा एटम था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था हमारे पास 7, जैसे हम फ्लोरीन का बात कर लें, सॉरी क्लोरीन का बात करें, तो ये 2 8 एंड 7। ठीक है, इसी केस में अगर हम क्लोरीन के पास सल्फर है, सल्फर कितनी होती है 2 8 16, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है 2 8 एंड 6। अगर सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में देखना कि हमारे पास 3 सेल है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बढ़ रहा। तो ऑक्सीजन के पास 6 है, फ्लोरीन के सल्फर के पास 6 है, क्लोरीन के पास क्या है 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होने से क्या होगा, रिएक्टिविटी भी तो चेंज होगा। जब भी केमिकली रिएक्ट करेगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, उसी से हमारे क्या होता है, रिएक्टिविटी भी डिसाइड होती है। तो अब क्या होगा, हम कहना ये चाह रहे हैं कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो चेंज होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, वो भी चेंज होगा।
चेंज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज हो गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना कि सेम नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे सेम नंबर ऑफ सेल्स होगा इन पीरियड्स, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो चेंज इन पीरियड्स। तो ये चीज़ लिख लेना सेकेंड लाइन में। तीसरा लाइन लिख लेना कि पीरियड्स जो होता है उसके पास क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल इसको डिफाइन करता है, जो जितना सेल होगा तो सेल नंबर डिसाइड करता है किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग तब बताते हैं इसको, ठीक है। तो जो हमारे पास सेल है, तो ये चीज हटा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। ये भी हटा लेते, खाली करते थोड़ा सा जगह, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल को भी रखना जरूरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ समझना है पूरे पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। तो एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना है हमें कि सेल नंबर क्या होता है। सेल आपको बताया था जिसमें ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस सेल में ही हमारे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हो चाहे पार्सली फिल्ड हो। तो हमारे पास सेल कितना है, के एल एम एन, तो ये हमारे सेल है जिसमें क्या हो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि के सेल है हमारी, तो किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला होती है जनरल फॉर्मूला 2n²। तो 2n², अगर के के लिए बात करेंगे हम, तो के हमारे क्या है, फर्स्ट सेल है, ये हमारी सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। तो अब फर्स्ट सेल के लिए बात करेंगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 2 इंटू एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो यह, तो मतलब के सेल में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थ्रू होंगे, ठीक है। अगर एल सेल का बात करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी है, 2, 2 इंटू 2², तो ये 4, 2, 8। मतलब नेक्स्ट सेल जो होगी, सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, क्लोरीन का बात कर ले हम लोग, तो 2 क्लोरीन कितनी होती है, जैसे हम क्लोरीन का बात करें तो ये 17 होते हैं, तो 2, 8 एंड 7। तो अब देखो फर्स्ट में क्या हो, फर्स्ट सेल हमारी ये होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, और ऑब्वियसली आपको प्रूफ 2n² दिखा दिया। और सेकेंड पीरियड का बात करेंगे तो एल का बात करेंगे सेकेंड पीरियड जो में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंगे, 8, 8 तक लिख लिया। उसके बाद इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, अब जगह खाली नहीं है। अब क्या होगा, तीसरा सेल में जाएगा। तीसरा सेल में देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या 7 तक आ चुके हैं। तो इस तरह से होते हैं कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन ओनली सेल। तो मतलब सेल नंबर जो है हमारी, वो इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी देती है कितनी सेल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये आपकी एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए जो और एक इंफॉर्मेशन और डाल देते हैं, अगर एम सेल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो 2n², यही होती है ना हमारी फार्मूला, 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। मतलब m इक्वल टू अगर 3 दिया जाएगा तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएगा। तो ये एक तरह के सेल की जानकारी आपको मिल गई। तो हम आगे बढ़ते थोड़ा सा कि लॉन्ग पीरियड्स में, अगर आप लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड क्या होता है, मतलब पीरियड्स की लेंथ को ही हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स एंड शॉर्ट पीरियड्स। एक और चीज़ आपको बताना चाहता है कि लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड क्या होता है। लॉन्ग पीरियड ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, एटम्स जो यहाँ पे देख रहे हो आप, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जो भी थोड़ा सा बाद में जानकारी देता है कि अगर 8 एलिमेंट्स होंगे तो उसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड्स, और नंबर ऑफ 18 एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे बात करते हैं तो लेंथनेट्स और एक्टिनेट्स, इस दोनों मिला कर क्या होता है, ये हमारे लॉन्ग पीरियड बन जाती है, ठीक है। जो 18 एलिमेंट्स अगर होगा तो उसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड्स, तो ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट पीरियड्स लॉन्ग पीरियड बता दें। अब आगे नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारी
कि ट्रेंड्स, जो हमारी ट्रेंड्स होती है, एक नया हेडिंग डाल लीजिए आप, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है हमारी, जैसे वैलेंसी का एक कॉन्सेप्ट आया है कि वैलेंसी क्या होती है। सबसे पहले वैलेंसी जानने के लिए पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होती है जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, वैलेंसी कहलाती है, जो पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन फॉर्म में, कॉम्बाइन जब होता है किसी दूसरे मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ, या मतलब दूसरा एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उस टाइम यही इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, कंबाइन करने की कैपेसिटी देता है। इसको बोल रहे हैं क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो कंबाइन करने में क्या होता है, मदद कर पड़ता है। तो जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जितनी ज़्यादा होगी उसकी वैलेंसी उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपको पहले ही बताया गया था कि जो नंबर ऑफ ग्रुप नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सेम होती है, और पेयर्स में क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी सीसी बोल रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या करता है, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो ये क्या करता है, टू एक्वायर नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। नोवल गैस के कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, मतलब एटॉमिक शेल्स की क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है हमेशा। ठीक है, ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जो ऑटोनोमस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑटोनोमस शेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम ग्रुप 1 2, अब देखो, अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको 1 और 2, उसके बाद 13 14 15 16 17, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। तो हम जब भी पढ़ेंगे 1 से 2 एंड 13 से लेके 18 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम आपको पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जो आपके रिक्वायरमेंट के हैं, तो हम आपसे 1 2 और 13 से लेके 18 तक का बताऊंगा। जैसे आप फर्स्ट का बात कर लें, 1 2 13 14, तो ये हम 1 2 एंड 1 2 13 14, तो ये आपकी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर पूछा जाए, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी पूछा जाए, तो वैलेंसी इक्वल टू बोल देंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसकी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आप 1 2 13 14 का बात कर लेंगे, जैसे 1 का बात कर लेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूछा जाएगा तो 1 बता देना। ठीक है, अगर आपसे दूसरी एलिमेंट्स क्या है, बेरिलियम का बात करेंगे, तो बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, तो देख लो, बेरिलियम की क्या होती है, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 4। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे इसी, तो 2 एंड 2, मतलब 2 सेल यूज किया, ऑटोनोमस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 है। आपको बताया गया कि जो नंबर ऑटोनोमस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा वही उसकी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ वैलेंसी अगर बेरिलियम का बात करेंगे तो आज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे आप फ्लोरीन का बात करो, तो फ्लोरीन की क्या कितनी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, पहले एटॉमिक नंबर बताओ, 9 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या हो, 2 7, तो ऑटोमेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो अब हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ 14 का, मतलब 1 2 13 14 का बात करेंगे, फ्लोरीन का हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कार्बन का, तो कार्बन हमारे कितने पास है, 6, तो ये 2 एंड 4। तो आपको बताया गया ऑटोमेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 कार्बन का बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14। जो ऑटोमेशन में इलेक्ट्रॉन्स होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही उसकी क्या होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो 1, 2, 13 और 14 क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 15, 16, 17 एंड 18, 15, 16, 17 और 18 का बात करेंगे तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना। आपको तो पता चल चुका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। जैसे हम 17 का बात करेंगे तो क्लोरीन का बात करेंगे, यह हमारे क्या है 17, तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 17 है, एटॉमिक नंबर कितनी होती है 70। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का बात करेंगे 2, 8 एंड 7। मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं तो इसमें तीसरी पीरियड्स होगी, तो ये हम देख लो तीसरे पीरियड्स। तो ग्रुप नंबर कितने हैं हमारे पास 7 है, 7। तो यहाँ पे देखो ये हो गई आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 10 + 7, यही हो रही ना। तो हमारे पास आपको बताया गया तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब दूसरे से जैसे कंबाइन कैसे होता है। तो अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पर 2, 8, 7 है, इसका मतलब इसकी कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉनों से कंबाइंड होता है उसी को बोलते हैं वैलेंसी। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जो 15, 16, 17 और 18 का जो होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर निकाल लिया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है हमारे पास 7 है। तो अब 8 माइनस 7 तो हमेशा क्या होगा 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सब क्या है हमारे, इसकी वैलेंसी जो होगी क्या होगा 1 होगा। मतलब ऑटोनोमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करेंगे आपको वैलेंसी मिल जाएगी। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब जो क्लोरीन होगा किसी कंपाउंड्स में, जैसे मान लो NaCl बनाया तो Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, मैं एक एलिमेंट्स आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे होती है उसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा आप ध्यान देना कि NaCl कैसे फॉर्म होती है। तो मान लो हमने NaCl का बात किया कि NaCl कैसे फॉर्म होती है, तो आपको जब भी NaCl होगा सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, Cl की कितनी है 17 है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 1, ठीक है। इसकी हो जाएगी 2, 8, 7। तो आपको पता है कि हमारा सोडियम क्या है, हमारा मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है। ये क्या करता है हमेशा, क्लोरीन हमारा क्या है, गेन करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंगे 1 लेंगे। तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा यहाँ पे 2, 8, 7। तो ये हमेशा नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इसके आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन्स में कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही तो है वैलेंसी, आपको यही तो बताया था। वैलेंसी क्या होता है, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। तो यहाँ पे 2, 8, 8 होने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जो 2, 8, 7 है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा शेयर कर लेगा, मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी किसकी, Cl की। ये चीज होगी आपका वैलेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ग्रुप नंबर डालते हैं हम। ग्रुप नंबर 1 के लिए कितना होगा 1, 2 के लिए कितना होगा 2, 3 के लिए कितना होगा 3, 4 के लिए 4, 15 के लिए अभी निकाल के दिखाया था 3, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1, और जो 18 एलिमेंट्स हमारा क्या होगा उसके लिए 0 होगा। यही तो है हमारा। तो ये हम ग्रुप नंबर में बात किया आपको, ग्रुप नंबर में वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी, ये हमारे नंबर ऑफ वैलेंसी ये ग्रुप नंबर है। तो ये हो गई आपकी ट्रेंड्स इन, पहली चीज़ होगी वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और जो वेरिएशंस होगा हमारा ग्रुप और पीरियड में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं वो चीज़ आपको एक बार बताना चाह रहे हैं कि ग्रुप और पीरियड्स में क्या क्या वेरिएशन होता है। तो पहला वेरिएशन ये होता है कि जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ तो पता है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो रही है हमारी, सब में क्या 1 1 है, यही तो हो रहा है ना। जब आप ऊपर से नीचे जाओ तो पहला हाइड्रोजन था, ये न्यूक्लियस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स था, फिर क्या हुआ, एक न्यूक्लियस है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यही हुआ हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है, लिथियम। सोडियम का बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद क्या 1 2 3, तो ये हम क्या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस पे लिख रहे हैं। तो ये हमारा था 1, ये हमारा क्या था लिथियम 2, लिथियम 3 था। उसके बाद सोडियम क्या था 11, 11 2 8 1, यही था ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1। ये हो गया हमारा 2 एंड 1, मतलब 2 सेल इसमें होंगे, इसमें से एक सेल होंगे, इसमें 2 सेल होंगे, इसमें 3 सेल होंगे। जैसे ही हम ग्रुप में बात करेंगे, हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है, ठीक है। और जब पीरियड्स में हम जाएंगे तो पीरियड्स में क्या वेरिएशंस होगा, तो अब देखो हम, तो ग्रुप और पीरियड्स में क्या क्या वेरिएशंस होता है वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे सीखते हैं। तो इसको एक बार हटा लें, एक नया हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि वेरिएशंस एटॉमिक साइज का बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशंस होगा यहाँ पे, तो एटॉमिक साइज अगर हम बात करें यहाँ पे, एटॉम वेरिएशन इन पीरियड इज चलते हैं पहले। एटॉमिक साइज पीरियड्स में कैसे होगा, अब देखो जब एटॉमिक साइज का बात करेंगे, इन ग्रुप में ले लेते पहला, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले ग्रुप, क्योंकि अभी ग्रुप हमने डिस्कशन किया है, तो पहले एटॉमिक साइज हम ग्रुप में देख लेते हैं कि एटॉम के साइज ग्रुप में, हम ग्रुप में मतलब कहने का मतलब हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में साइज एलिमेंट्स की साइज जो होगा कैसे वेरी करता है। तो आप देख रहे हो हमने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था, जैसे हम यहाँ पे लिथियम का ले लेते हैं, लिथियम सोडियम एक ग्रुप उठाते हैं, एक ग्रुप आपको सिखा देता हूँ मैं, फिर आप सारे ग्रुप का इसी तरह से कर लेना। रुबिडियम, सीजियम, ये फ्रांसियम, ये हमारी फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन को मैंने छोड़ दिया, लिथियम से उठाया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, तो ये एक एलिमेंट्स उठाया, इसको बोलते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। आपको लिखना चाहोगे तो लिख लो, लिथियम की Li होती है, सोडियम Na होती है, पोटेशियम के होती है, रुबिडियम Rb होती है, सीजियम Cs होती है, फ्रांसियम। आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। अगर इसकी एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो हमारी लिथियम की एटॉमिक रेडियस जो होती है 152 186 231 244 262 एंड 270, मतलब ये पिकोमीटर में होता है। पिकोमीटर, पिको इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब आप पिकोमीटर 10 टू पावर या तो -15 मीटर का होता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ यूनिट्स। तो अब देखो यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस, इसको बोलते हैं AR। एटॉमिक रेडियस जो होगा हर एक एलिमेंट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आपको एलिमेंट्स की साइज तो भी बढ़ेगी ना, मतलब ऊपर से हम टॉप से बॉटम आ रही है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हटाओ, ये चीज़ ज़्यादा फिजिबल नहीं है। अब आपको मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे लिथियम क्या है 2 एंड 1,
सोडियम क्या हुआ 28183 होगा 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मान लो लिथियम की 3 थी 21 हो गई, सोडियम की 11 थी तो 281 लिख दिया मैंने, पोटेशियम का 19 है तो 28 क्या हो 8, इस तरह से हमने लिखा। अब एक बात बताओ कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस हुआ है लिथियम का, और ये हमारे क्या हुआ एक सेल यूज हुआ है। दूसरी सोडियम की बात करें, एक न्यूक्लियस है, उसके बाद क्या हुआ 2 सेल यूज हुआ, ठीक है। तीसरी पोटेशियम है, एक न्यूक्लियस है, उसके बाद क्या हुआ इस तरह से 3 सेल यूज हुआ। तो आप देखो जब हम टॉप से बॉटम जा रहे थे तो साइज इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है ना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा तो आपको पीरियड्स में हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज भी इंक्रीज करेगा। तो ये पहला वेरिएशन हो गई आपको कि इन ग्रुप में एटॉमिक साइज आप लिखना वेरिएशन ग्रुप फर्स्ट डाल कर लिखना हेडिंग, एटॉमिक साइज क्या होगा इंक्रीज करेगा टॉप से बॉटम जाने पर। कोई दिक्कत है? तो ऊपर वहां क्या हो जाएगा स्मॉलर होगा स्मॉलेस्ट, नीचे क्या होगा लार्जेस्ट या बिगेस्ट लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। अब यही वेरिएशंस हम अगर पीरियड में बताए थे आपको कि अगर हम आपको पीरियड्स का बात करेंगे, वेरिएशन इन पीरियड्स, तो पीरियड्स में क्या होगा आप एक बात बताओ, कोई भी उठा लो, यहाँ पे सोडियम उठा लेते हैं, मैग्नीशियम उठा लेते हैं, इस पीरियड थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं, एंटीमनी उठा लेते हैं। तो हमने 3 एलिमेंट्स उठाया, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स में आपको ये बताया गया कि देखो हम ग्रुप में जा रहे हैं। अब ग्रुप में आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वे सेम होते हैं। तो जो सोडियम है हमारे पास कितने हैं 281, सोडियम का बात करेंगे तो 281, मैग्नीशियम कितने होंगे 282, क्योंकि इसकी 12 होती है, इसकी सोडियम की 11 होती है। इसकी 80 का बात करेंगे तो हमारे पास देख लो एल्युमिनियम 13, ये ले लेते 13, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मैग्नीशियम तो इस तरह से आपको देखो, हटाओ इसको, दो दो ही चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको एक न्यूक्लियस 3 सेल यहाँ पे काम कर रहा है, एक न्यूक्लियस 3 सेल, ठीक है। तो मतलब 281 288 282 सॉरी 282, तो एक न्यूक्लियस है और साइज क्या है हमारे पास सेम है। साइज क्या है हमारी नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी नंबर ऑफ सेल्स क्या है सेम है, लेकिन आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है बढ़ रही है। यहाँ पर 1 है 2 है, उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे हम जब नंबर ऑफ सेल्स हैं हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में क्या होता है इंक्रीजेज होता है, ये तो पता है। तो इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे 11 है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर में कितने मूव कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो मैं 11 प्रोटॉन्स मिलके 1 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहा है, और 11 यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन्स होता है हमारे अंदर में, कितना है 12 प्रोटॉन्स मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहा है। तो धीरे धीरे हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे आप यहाँ तक आओगे, मतलब हम पूरे के पूरा 18 ग्रुप तक जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोरीन के केस में आएंगे तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट सेल में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज हो रहा है आउटरमोस्ट सेल में, एक बात बताओ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स मिलकर हैंडल कर रहा है। इसी तरह से धीरे धीरे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट सेल में बढ़ने से क्या हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जब एक जगह आएगा तो एक फोर्स जनरेशन होगा जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो
तो आप धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा तो एक बात बताओ, ये साइज इसकी कंप्रेस होगी कि नहीं? ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पीरियड्स में जो वेरिएशंस होती है आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने में, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, इसके साइज क्या होगा, धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, ड्यू टू ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से ऑटोनोमस सेल में, उसके वजह से क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से साइज इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आपको कि पीरियड्स में वेरिएशंस कैसे होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज का बात करेंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये लिख लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स द साइज विल बी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन किस में हो गई, पीरियड्स में। तो अब ये चीज हटा दे रहे थोड़ा सा, आप देखो, तो साइज का तो मैंने बता दिया, ये चीज हमारे काम का नहीं है, तो इसको बीच का हटा दे रहे हम यहां पे, ताकि हम कुछ लिख पाएंगे। अब देखो, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का बात करेंगे। एक हेडिंग डाल लीजिए, मेटालिक, इसको भी हटा लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा लेते हैं यहाँ तक, फ्लोरीन क्लोरीन रहने देते हैं। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक नया हेडिंग डाल लीजिए, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी क्या होता है, मेटल की कैरेक्टर क्या होती है, आपको पता है कि जो भी मेटल्स होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। और नॉन मेटल के कैरेक्टर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के केस में क्या होता है, नेगेटिव। मतलब जो भी मेटल होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, जो भी नॉन मेटल्स होगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। दैट इज द मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज ये होगा लॉस करना, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होगा गेन करना। ये आप कॉन्सेप्ट अगर आप पता चल गया तो अब आगे मैं बताता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इन अ पीरियड्स एंड ग्रुप क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगा, मेटल में ज़्यादा होगा इन कंपेयर देन नॉन मेटालिक। तो जो लॉस करने की जो कैरेक्टर्स होगी मेटालिक कैरेक्टर्स की अगर बात करेंगे, जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या बोले, मेटालिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने सोडियम लिया, तो सबसे पहले हम पीरियड्स का बात करेंगे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्शन हम पीरियड्स में ही चलते हैं कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स पीरियड्स में कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब एक बात बताओ, सोडियम हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का बात करेंगे तो 281। इसकी मैग्नीशियम कितनी होती है, 282। इसकी हो जाएगी 283। इसकी हो जाएगी 28, सिलिकॉन फॉस्फोरस 285। तो ये हमने क्या किया, इसकी 11 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 15 होती है। मैंने इसका नहीं लिखा, यहाँ जगह नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस का बात करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं
वही सेल नंबर डिसाइड करता है। तो हमने यहाँ पे सेल नंबर तो क्या हमारे पास सेम है। आपको ये भी बताया गया पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, सेल नंबर सेल सेम होता है, बट इन ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होता है। बट इन पीरियड्स क्या होता है, सेल नंबर सेल चेंज सेम होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वही इंक्रीज होते चला जाता है। तो यहाँ देखो हमारे पास सोडियम क्या थी हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रुप का बात करें, यहाँ पे थर्ड पीरियड से हम चल यूज शुरू किए हैं, सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद क्या हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 सिलिकॉन, ये है हमारे पास। तो आप देखो पीरियड्स में तो इसका ऑटोनॉमस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो अब एक बात बताओ कि जो अगर मान लो किसी घर में एक होम है, एक होम में एक मतलब बहुत सारा लोग हैं, मान लो एक पेरेंट्स है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसमें एक बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो उसको क्या करता है ना, घर को शांत करने इस बच्चा को निकाल देता है, घर से भगा देता है कि इस रूम में तुम इस रूम से निकल के तुम दूसरे रूम चले जाओ ताकि ये रूम का शांत हो जाए। तो मान लो इस छोटे छोटे बच्चे थे, इसमें से एक बच्चा बदमाश था, उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब ये घर शांत हो गया। तो वही होता है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि 2 और 8 ये कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड मतलब नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव किया हुआ 2-8 तक। लेकिन 1 जो है ये क्या डिस्टर्बेंस कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन्स को इस घर से निकाल के फेंक देगा बाहर। तो मतलब लॉस करने की टेंडेंसी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो रही है 2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 हो रहा है। मतलब जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब क्या होगा, दूसरे केस में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेंगे, तीसरे केस में क्या होगा 3, चौथे केस में क्या होगा 4, पांचवें केस में 5। तो इस तरह से जो बदमाश है 2, 3, 4, 5। अब देखो 1 तो 1 एक चाइल्ड को भगाना आसान था, एक चाइल्ड घर में होम में बदमाश था, उसको हटा के दूसरे रूम में डाल दिया। लेकिन 2 चाइल्ड बदमाश हो गया, तो इसको निकालना क्या हो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस हिसाब से 3 चाइल्ड है तो उसको और निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट से राइट जाने पे जो बच्चों का निकालने की टेंडेंसी थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया। तो बच्चों का निकालने का मतलब हुआ कि क्या, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो अब देखो सोडियम बहुत आसानी से क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसके कंपेयर में मैग्नीशियम क्या होगा, बहुत मुश्किल से करेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो रही, कम हो रही है। और जब लॉस करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ही तो मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो जिसका लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी उसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही कम हुआ। तो आप कहने का मतलब जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपको ये मेटालिक कैरेक्टर कैसे हुआ, लॉस करने की टेंडेंसी ही तो मेटालिक कैरेक्टर है। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट गए तो लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। जब लॉस करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो कहने का मतलब इसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगी। जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। कैसे, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होता है, गेन करने इलेक्ट्रॉन्स। मान लो आप यह हुआ कि 4 बच्चे को हम लॉस नहीं कर सकते थे, अब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमको लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, इसको क्या करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसी के साथ हमें चलना पड़ गया। तो अब क्या होगा, बाहर से एनर्जी लाएंगे और इस बच्चे को शांत कराएंगे कि भाई तुम चुप हो जाओ, हमें शांत होना, मतलब स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करना है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब बाहर से लोगों को बुलाएगा, इस बच्चों को शांत करो, ये बदमाशी कर रहा है, ठीक है। मान लो किसी घर में 4 बच्चों को शांत करना है तो बाहर से 4 आदमी और बुलाओ, ताकि ये 4 आदमी मिलकर क्या हुई, चार बच्चों को शांत करके ये घर को स्टेबल कर दे। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों को लोग बाहर से बुलाने का मतलब होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर से लाओ। तो 2, 8 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेके आया तो ये स्टेबल हो गया, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर दिया। तो मतलब जो हमारे लेफ्ट टू राइट जाने पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो वो इंक्रीज करेगा। ये इसकी आपकी कॉन्सेप्ट हो गई। तो आप एक पॉइंट बना के लिख लो, पीरियड्स में हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा।
जो मेटालिक कैरेक्टर था वो डिक्रीज होगा, ये फर्स्ट हो गई। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, INC। ये हो गया। तो आप ये चीज समझ में आएगा, समझ में आएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो ये हमने बता दिया आपको पीरियड्स में। अब थोड़ा ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो एक बात बताओ, ग्रुप्स में हम ग्रुप्स यही उठा लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। इतना नहीं लिख पाएंगे, पोटेशियम तक लिख लेते हैं, रूबी, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर्स और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास ऊपर में क्या है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रूबिडियम है। तो आप तो ये बताओ कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको पता है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में थी, और ऑटोनॉमस सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऑटोनॉमस सेल में क्या होता है, मूव करता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास जैसे 2, यहाँ पे 1 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 3, ये होता ना, पोटेशियम 19 10 2 12 7, एक मिनट, पोटेशियम 2 8 8 1। तो ये हो गया आपका ऑटोनॉमस सेल में इलेक्ट्रॉन्स। हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, देखो इसके, ये सबसे पास होगा। जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, ऑटोनॉमस सेल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस जो होगी हमारे न्यूक्लियस से क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। ये इतने पास है, ये इतने पास है, ये क्या होगा, इतना पास है। तो अब एक बात बताओ, जो पास वाली चीज़ होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ज़्यादा होगी, और जो दूर होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो एक बात बताओ, लॉस करने की टेंडेंसी ऊपर वाले एलिमेंट्स में ज़्यादा होगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो पास में इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका क्या होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मान लो क्या होता है, आप मान के चलो कि कोई बच्चा घर में रह रहा है, मतलब होम में रह रहा है, कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है। तो होम वाला बच्चा, जो पेरेंट्स है हमारे पास, पेरेंट्स के कंट्रोल में ज़्यादा रहेगा। जो हॉस्टल में है वो उसकी कंट्रोल क्या होगी, कम होगी। तो ये बच्चा बिगड़ सकता है। लेकिन जो होम में बच्चा है, मतलब पास में जो बच्चा है, वो बिगड़ने का चांस बहुत कम होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लॉस करने की टेंडेंसी कम हो गई। इस बच्चा को आप ये समझ लो कि ये जो है चाइल्ड्स, जो ऑटोनॉमस सेल में इलेक्ट्रॉन्स थी, ये न्यूक्लियस के बहुत पास थी। बट इन द केस ऑफ, जैसे हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दूर होता चला जा रहा है, और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो रही है। तो मतलब ऊपर वाले में क्या होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन इसे जिसे ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ते चला जा रहा है। तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को तो हम मेटालिक कैरेक्टर्स बोलते हैं ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगी, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो जाएगी लिस्ट मेटालिक, और जब हम नीचे आएंगे तो ये हो जाएगी हमारी मोस्ट मेटालिक। अब देखो, तो ये हो जाएगी हमारे मोस्ट मेटालिक, ये हो जाएगी लिस्ट मेटालिक। यहां तक कोई समझने में दिक्कत है। अब इसका जस्ट क्या हो, नॉन मेटालिक क्या होगा, नॉन मेटालिक का जस्ट उल्टा लिख लेना। जब ऊपर सबसे ज्यादा होगा, इसकी सबसे कम होगी मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक क्या होगा, आप लोग लिख लेना इसका, कि इसकी अगर लिस्ट में सबसे मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सबसे कम नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है।
अब एक चीज और चलते हैं कि थोड़ा सा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का बात करते हैं हम। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का बात करते हैं कि ऑक्साइड ऑक्सीडेशन क्या होगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स बनाएगा, तो अब देखो स्ट्रॉन्ग मेटल्स ऊपर वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है। अब मेटल का ऑक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल का ऑक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, और नीचे क्या होगा, देखो जब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का बात कर लेंगे, आप सपोज दैट हमने मैग्नीशियम का ऑक्साइड्स बनाया, तो ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाया, एसआर का ऑक्साइड बनाया, बीए का ऑक्साइड बनाया। तो अब देखो ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ क्या होगा, लिस्ट बेसिक होगा, ये होगा मोस्ट बेसिक। क्यों होगा, अब देखो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास 282, कैल्शियम कितना होता है 2884। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता था कि जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स का ऑक्साइड्स होगा वो मतलब जो लॉ वो क्या हो जाएगा, वो मोस्ट एसिडिक होगा। जो मोस्ट एसिडिक होगा क्या होगा, वीक, वो क्या होगा वीक बेसिक होगा। और जो 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 वीक एसिडिक होगा वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। तो सबसे नीचे वाला आपको बताया गया था कि ये क्या हो जाएगी, कि इसकी लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी नीचे में, आपको बताया गया। तो सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर जो होगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, मतलब क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। नीचे में क्या हो जाएगा, वीक एसिडिक होगा, क्योंकि इसकी लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा हमारा वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होगा, ये लिस्ट बेसिक होगा, यही होगा ना। तो ऊपर से लिस्ट बेसिक होता है, नीचे मोस्ट बेसिक होता है, ये होती है मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये आपकी होगी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बेसिकसिटी, बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब बेसिक नेचर इंक्रीज होगा तो आपको एसिडिक नेचर नीचे ऊपर से नीचे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज याद रखना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करते हैं, हमें एक छोटा सा चीज बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, पीरियड्स में बात करते हैं। पहले पीरियड्स में कैसे वेरिएशन करता है, सबसे पहले ये बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी को बोलते हैं हम ईएटी। ईएटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को भी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहाँ पे हम फ्लोरीन का बात करेंगे, क्लोरीन का बात करेंगे, ब्रोमीन का बात करेंगे, आयोडीन, मतलब हम ग्रुप में चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो अब ये हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा और मैं करवा दे रहा हूँ कि मतलब ग्रुप नंबर को कैसे याद करते हैं, पीरियड्स को कैसे याद करते हैं, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं कि देखो फ्लोरीन कितना होता है 927 तो इसी तरह से क्या हो रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। एक बात बताओ कि इसमें क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयन, ये हमेशा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा। और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की क्या होगी, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो आपको देखो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब ये जो है ये वाली सेल्स
ये वाले नंबर ऑफ ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस होगी इंक्रीज हो रही है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस और ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे होगी, इसकी पावर जो न्यूक्लियस से होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे पास है ये। तो ये कभी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा अपना, तो ये कभी हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी ऊपर में होगी, तो ये होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नीचे होगा हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये सातवां इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत दूर है, बहुत दूर होने की वजह से क्या होगी, इसकी इस पे जो इम्पैक्ट होगी न्यूक्लियस की वो कम होगी कंपेयर देन फ्लोरीन। तो इसलिए क्या हुआ, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो अब एक चीज़ थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो छूट गया था। तो हमें इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है हमारा, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग एस पी डी एफ, इसको ब्लॉक बोलते हैं। मतलब 4 तरह का ब्लॉक में इसको बांटा गया है। तो ये हमारा एस हो गया, ये बीच वाला को हम लोग जो हम मिटा दिया इसको पी बोलते हैं। सॉरी, ये डी, ये हमारे पी, और एफ आपको जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये हमारा क्या है, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 हो गया आपको, 7 हॉरिजॉन्टल रो, 2 वर्टिकल रो। अब देखो हमारी जो फर्स्ट पीरियड थी, फर्स्ट पीरियड में क्या 2 एलिमेंट्स था, याद है। सेकेंड पीरियड्स में कितने हमारे, सेकेंड और थर्ड पीरियड्स का बात करेंगे तो हमारे पास 8 + 8 एलिमेंट्स थे। ठीक है, इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े थोड़ा सा, और 4 और 5 इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और 6 पीरियड्स को बोलेंगे, इसमें हमारे पास लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को मिला के 18 + 14 होता है 32। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग पीरियड। और 7वां पीरियड जो होता है हमारा 18 + 14, ये हमारा इनकम्प्लीट है, मतलब ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बच गया था, उस टाइम मैंने नहीं बता पाया था पीरियड टेबल्स का, मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ शॉर्ट तरीके बता दे रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट्स के नेम को याद कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं, इसको हर ली ना क रे, हलीना करे रब से फरियाद। इसको इस तरह से लिख लो, हलीना करे रब से फरियाद, मतलब ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के क से पोटासियम, रूबिडी से सीजियम। मतलब एक सेंटेंस बना के लिख लो, हलीना करे रब से फरियाद, मतलब ये इसकी कोडवर्ड होगी जिससे आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट्स को आप ऐसे देख सकते हो कि बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाफ राजी। इसका एक सेंटेंस बना लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाफ राजी। बेटा मतलब बी, मांगे मतलब एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब एसआर, बाफ मतलब बे, आर ए मतलब राजी। तो ये एक अलग सेंटेंस होगी जो सेकेंड ग्रुप को एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है हमारे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। अब देखो जो थर्ड ग्रुप है हमारी हीनियर कर, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, हीलियम नियन, इसको इनर्ट कॉलम बोलते हैं। हीलियम नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये हमारे क्या है,
नोबल गैसेस है, इसको ऐसे याद रखना, ही नी अर कर, ही नी अर कर, एक्स रन बनाया। तो इसका एक कोड ऐसे लिख लो, हिनियरकर एक्स रन बनाया। हिनियरकर जो है ना तेंदुलकर का भाई है। ये हिनियरकर जो है, हिनियरकर साहब जो है तेंदुलकर के मान लो भाई साहब हैं, इन्होंने क्या बनाया, एक्स रन बनाया। तो हिनियरकर एक्स रन बनाया, ही से हीलियम, नी से नियोन, आर्गन ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टन, एक्स से जनन, आर एन से रेडन, बनाया का मतलब नीचे है ये। तो हिनियरकर एक्स रन बनाया। अब इसके बाद है हमारे पास क्या, ये 17वां एलिमेंट्स। तो इसको ऐसे याद रखना, एफ सी बी, इसको ऐसे याद रखना, एफ सी बी इंडिया आए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अर्थ मेटल्स, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये चीज आप नोट्स में लिख लेना, इसको बोलते हैं अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं नोबल ग्रुप। ठीक है, और बाद बाकी सारा चीज तो आप लोग को बता दिया गया। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हुआ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अब आप क्या करना है, आप नोट्स बना लेना इसका, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और तो आप ये नोट्स रिविजन करके आना, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप एक काम कर देना, लाइक कर देना प्लीज़, मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का दबा लेना, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगी। और शेयर कर देना, इतना आप कर देना। आपसे मेरा हाथ जोड़ के ये विनती है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमें सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कीप सपोर्टिंग, आप हमें क्या क्या सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं आपके सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ता रहूँगा और आप लोगों को भी साथ लेकर चलते रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।